हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे AWS में नेक्स्ट लेक्चर कि प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी में क्या बेसिक डिफरेंस है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पब्लिक आईपी के बारे में समझते हैं पहले। पब्लिक आईपी मीन्स द मशीन कैन बी आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट, मीन्स www। पब्लिक आईपी का मतलब होता है कि जो आईपी आपकी www का आइडेंटिटी होती है उसे पब्लिक आईपी कहते हैं। मीन्स जिस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वो आईपी आपकी पब्लिक आईपी होती है। मीन्स जो वेबसाइट आपने लॉन्च की है, अगर वो वेबसाइट आपकी इंटरनेट में लॉन्च है तो उस वेबसाइट में आपने पब्लिक आईपी असाइन की है। तो मीन्स वो आपकी वेबसाइट www का पार्ट है और उस वेबसाइट में आपने पब्लिक आईपी असाइन किया है। आप प्राइवेट आईपी के थ्रू वेबसाइट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। आप पब्लिक आईपी आपको असाइन करनी ही पड़ेगी। मीन्स ऐसा आईपी जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो आईपी आपका www का पार्ट होगा, वो आईपी आपकी पब्लिक आईपी कहलाएगी। मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द होल वेब, नॉट टू मशीन कैन हैव द सेम पब्लिक आईपी, कैन बी जियो लोकेटेड ईजिली। मीन्स क्या है, जो आपकी पब्लिक आईपी होगी वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि दो वेबसाइट लॉन्च हैं www के अंदर और दोनों ही वेबसाइट का आईपी सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि दोनों ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक आईपी पे ही लॉन्च होंगी, तो जितनी भी आपकी पब्लिक आईपी होंगी www के अंदर वो ऑलमोस्ट मतलब सभी यूनिक होंगी, कोई सेम आईपी नहीं हो सकती है। और आपका जो पब्लिक आईपी है वो जियो लोकेटेड होती है। मीन्स आपका एशिया पैसिफिक में अलग रेंज की आईपी मिलेगी, यूरोप पैसिफिक में अलग रेंज की आईपी मिलेगी। आपकी इवन यहाँ तक कि कंट्री वाइज भी अलग होती है आपकी आईपी। आपके एशिया पैसिफिक में बात करें तो आपके पाकिस्तान को अलग आईपी मिलेगी, इंडिया को अलग रेंज की आईपी मिलेगी, चाइना को अलग रेंज की आईपी मिलेगी, जापान को अलग रेंज की आईपी मिलेगी। तो आप जो भी आईपी सर्च मारते हैं ना, व्हाट इज़ माई आईपी, गूगल में जाके लिखिए व्हाट इज़ माई आईपी या आईपी फाइंड करके, आप कई सारी वेबसाइट हैं जिनमें आप पब्लिक आईपी मेंशन करेंगे तो वो बता देते हैं कि ये आईपी किस पैसिफिक में है, किस कंट्री से बिलोंग कर रही है वो आईपी। क्योंकि जो भी पब्लिक आईपी है वो जियो लोकेटेड होती है, तो इसी बिहाफ में आप की आईपी पता चल जाती है कि यूनिक आईपी, आपकी जो यूनिक आईपी आप यूज़ कर रहे हैं पब्लिक, वो किस पैसिफिक में, किस कंट्री में, किस स्टेट में आप यूज़ कर रहे हैं। तो जो पब्लिक आईपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जियो लोकेटेड के हिसाब से होता है। तो उन आईपी को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आईपी किस पैसिफिक या किस कंट्री या किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस स्टेट में है ये आईपी। तो अगर आपको अपनी पब्लिक आईपी को सर्च करना है या किसी भी पब्लिक आईपी को सर्च करना है कि किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, तो आप गूगल में सिंपल लिखिए व्हाट इज़ माई आईपी, वहाँ पे आपको आईपी दिखा देगी। वहाँ पे ही आप जो पब्लिक आईपी को सर्च करना है उस पब्लिक आईपी को वहाँ पे एंटर करिए और प्रेस करिए सर्च ऑप्शन, तो वो आईपी के बारे में पूरी डिटेल बता देगा कि वो आईपी किस सर्विस प्रोवाइडर से बिलोंग करती है, किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस पैसिफिक से बिलोंग करती है, किस स्टेट से बिलोंग करती है। तो ये पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट है। तो इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्टैटिक वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट होस्ट है www के अंदर या इंटरनेट के अंदर, तो आप उस कंडीशन में पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं। प्राइवेट आईपी से बात करें, प्राइवेट आईपी के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट आईपी का फिर यूज़ कहाँ पे होता है, अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इंटरनली नेटवर्क की बात करते हैं, इंटरनली जो यूजर हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरनली वो अपने प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं, कंपनी में जो शेयर फाइल सर्वर है उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जो इंटरनली कम्युनिकेट हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे आपकी प्राइवेट आईपी यूज होती है। तो एक इंटरनली नेटवर्क में भी, किसी कंपनी का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में भी ही प्राइवेट आईपी आपकी यूनिक होगी। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का जो इंटरनल नेटवर्क चल रहा है उस इंटरनल नेटवर्क में वो सेम प्राइवेट आईपी दो मशीन में या दो सर्वर में यूज कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी प्राइवेट आईपी है, उस आईपी से आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। आप लोकल एरिया नेटवर्क यूज करेंगे लेकिन वो आईपी भी आपकी यूनिक होगी उस लोकल एरिया नेटवर्क में। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, एक ऑर्गेनाइजेशन है ABC। तो ABC भी अपने इंटरनेट नेटवर्क में कोई आईपी यूज कर सकता है, वही आईपी आप अपने XYZ कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, दोनों के अलग अलग लैन हैं, दोनों के इंटरनल नेटवर्क अलग अलग हैं,
वो अपने इंटरनेट नेटवर्क में मान लीजिए 10.0.0.1 आईपी यूज कर रहा है, आपने भी अपने नेटवर्क में 10.0.0.1 आईपी यूज की है। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोनों उस कंडीशन में क्या है, दोनों के लैन या इंटरनेट नेटवर्क अलग अलग हैं। आप एक ही कंपनी में एक ही लैन के अंदर सेम प्राइवेट आईपी यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, दो डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिफरेंट आपके लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उनमें आप सेम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट आईपी मींस द मशीन कैन ओनली बी आइडेंटिफाई ऑन ए प्राइवेट नेटवर्क ओनली। जैसे मैं बताया कि प्राइवेट आईपी आपकी प्राइवेट नेटवर्क के लिए होती है, इस आईपी के थ्रू आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं, या ये आईपी आपकी www का पार्ट नहीं होती है। द आईपी मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द प्राइवेट नेटवर्क। जैसे मैं बताया कि वो आईपी भी आपके उस लोकल नेटवर्क में या उस नेटवर्क में, प्राइवेट नेटवर्क में यूनिक होगी। मशीन कनेक्ट टू www यूजिंग द इंटरनेट गेटवे और प्रॉक्सी। मीन्स अगर आपके एक सर्वर है या एक आपका एंड यूजर है आपके प्राइवेट नेटवर्क में, उसमें प्राइवेट आईपी असाइन है, और वो यूजर इंटरनेट को यूज करना चाहता है, www को के अंदर की वेबसाइट यूज करना चाहता है, तो या तो वो इंटरनेट गेटवे का यूज करेगा, या तो कोई प्रॉक्सी सेटिंग आप उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके बिहाफ में वो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी तक पहुंच सकती है या रीच कर सकती है। Only a specific range of IP can be used as private IP। प्राइवेट आईपी में बाउंडेशन है कि कुछ स्पेसिफिक रेंज आपकी अलाउ की गई है। जैसे आईपी आपकी 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। तो क्लास ए बी सी के एक फिक्स रेंज आपकी अलाउ की गई है प्राइवेट आईपी के लिए। क्लास ए की रेंज से 10 की रेंज 10.0.0.0 की जो सीरीज है वो अलाउ की गई है। क्लास बी से आपकी 170 टू 16 की जो रेंज है वो अलाउ की गई है। एंड क्लास सी से 190 टू 168 की जो सीरीज है वो आपकी, ये तीन सीरीज आपकी प्राइवेट आईपी के लिए अलाउ की गई हैं। तो किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क की आप बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क की बात करें, तो वहाँ पे ये तीन रेंज ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी। या तो आपको 10 की रेंज मिलेगी क्लास ए से, क्लास बी से आपको 172 की रेंज मिलेगी, या क्लास सी से आपको 192 की रेंज आपको वहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं इलास्टिक आईपी की। तो इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है AWS में। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में समझाया कि जो आपके EC2 इंस्टेंस होते हैं, जब EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट करते हैं या लॉन्च करते हैं, तो उसमें एक पब्लिक आईपी मिल जाती है आपको। लेकिन मैंने आपको बताया है वो पब्लिक आईपी टेम्परेरी आईपी होती है। जैसे ही आप EC2 इंस्टेंस को शट डाउन करेंगे या रीस्टार्ट करेंगे, आपकी आईपी जब दोबारा स्टार्ट होगा, EC2 इंस्टेंस स्टॉप कर, आपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया और उसके बाद स्टार्ट किया, तो वो आईपी चेंज हो जाएगी आपकी। मीन्स आपको उस पब्लिक आईपी की जगह दूसरी पब्लिक आईपी मिल जाएगी। तो ये एक सीरियस कंसर्न हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आईपी हो फिक्स है, चाहे आपका मशीन स्टॉप हो, स्टार्ट हो, या रनिंग कंडीशन हो, रीस्टार्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जब भी मशीन स्टार्ट हो आपकी आईपी फिक्स हो, जो पब्लिक आईपी मिल रही हो फिक्स हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, AWS से एक इलास्टिक आईपी परचेज करनी पड़ेगी। मीन्स AWS से एक पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी मीन्स एक पब्लिक आईपी परचेज करनी पड़ेगी, जो आपकी फिक्स आईपी वो आपको असाइन कर देगा। तो वो आईपी आप क्या कर सकते हैं कि वो आईपी आप EC2 इंस्टेंस में आप अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपने वो इलास्टिक आईपी EC2 इंस्टेंस में अप्लाई कर दी, तो उसके बाद EC2 इंस्टेंस को आप चाहे स्टॉप करिए, चाहे स्टार्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब भी आप स्टार्ट करेंगे आपको सेम पब्लिक आईपी मिलेगी आपको, या सेम इलास्टिक आईपी आपको मिलेगी। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप सपोज करिए आपने वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, GoDaddy में आपने एक डोमेन परचेज कर रखा है xyz.com। अब आपने जो वेबसाइट का कंटेंट है वो आपने AWS के अंदर बना रखा है। जो आपका वेब सर्वर है AWS के अंदर होस्टेड है, किसी लिनक्स इंस्टेंस में या विंडोज इंस्टेंस में। अगर आपकी पब्लिक आईपी हर बार चेंज हो जाएगी, तो आपको हर बार जाके GoDaddy में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे अपनी पब्लिक आईपी जो चेंज हो रही है हर बार स्टॉप करने के बाद, वो आपको वहाँ पे हर बार मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप नहीं चाहते हैं ऐसा, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक इलास्टिक आईपी असाइन कर देंगे अपने EC2 इंस्टेंस में या अपने वेब सर्वर में जो आपका AWS में होस्टेड है। तो उसके बाद में क्या होगा कि आप उस आईपी को GoDaddy के डोमेन में जाके मर्ज कर देंगे, रिकॉर्ड में जाके आप उसमें मर्ज कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी अगर सर्वर बंद है और अगेन स्टार्ट करेंगे, तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली उस सर्वर पे रीच कर जाएगी, आपको बार बार आईपी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
तो ये इसका एडवांटेज है। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपकी कोई EC2 मशीन है वो ख़राब हो जाती है, तो आप उस फॉल्टी हो जाती है, तो उस आप इलास्टिक आईपी को उससे डीअटैच कर सकते हैं उस फॉल्टी EC2 इंस्टेंस से, और किसी जो नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, अटैच कर दीजिए इलास्टिक आईपी, तो सेम आईपी आपको उसमें मिल जाएगी। तो फॉल्ट टॉलरेंस की कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। When you stop and then start the EC2 instance, it can change its public IP। जैसे मैं बताया कि एक ड्रॉबैक है AWS में, जैसे ही कोई EC2 इंस्टेंस आप स्टॉप करते हैं और फिर से उसको स्टार्ट करते हैं तो उसका पब्लिक IP चेंज हो जाता है। If you need to have a fixed public IP your instance, you need to an elastic IP। तो आपको अगर फिक्स पब्लिक IP की नीड है तो आपको इलास्टिक IP परचेज करनी पड़ेगी AWS से। An elastic IP is a public IP before, as you know, as long as you don't delete it। तो इलास्टिक आईपी क्या होता है, एक पब्लिक आईपी ही होता है और ये तब तक रहेगी जब तक आप इसको डिलीट नहीं कर देते हैं, जब तक आप वापस AWS को इसको सबमिट नहीं कर देते, ये तब तक आपकी आईपी आपके पास रहेगी, चाहे आप इसको EC2 इंस्टेंस में अटैच करें या ना करें। एक बार आपने इसे परचेज कर लिया तो आपकी इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप चाहे इसका यूज करें या ना करें, आप चाहे इसको किसी EC2 इंस्टेंस में अप्लाई करें, अटैच करें इस इलास्टिक आईपी को या ना करें, आपने इसको परचेज कर लिया है अगर AWS से, तो इसकी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक बिलिंग चलेगी, जब तक आप इसको वापस AWS को सरेंडर नहीं कर देते। With an elastic IP address, you can mask the failure of an instance or software by rapidly remapping the address to another instance in your accounts। मीन्स मैंने बताया इसका एडवांटेज क्या है, अगर आपका इंस्टेंस कोई फेल हो जा रहा है तो आपको सिंपल सा इलास्टिक आईपी को उससे डीअटैच करना है, जो आपने नया इंस्टेंस क्रिएट किया है बिहाफ ऑफ फॉल्टी इंस्टेंस, उसमें जाके आपको अटैच कर देना है, आपको सेम आईपी मिल जाएगी। या मैंने एक सिनेरियो और आप लिया था कि आपका कोई वेबसाइट लॉन्च है और वेब सर्वर आपका AWS में होस्टेड है, तो अगर आप उसको वेब सर्वर को आप बंद कर रहे हैं, नाइट में आप अपने वेब सर्वर को बंद करके जाते हैं और फिर आके सुबह स्टार्ट करेंगे तो आपका आईपी चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको बार बार अपने जहाँ से डोमेन नेम परचेज किया है, GoDaddy या बहुत सी साइटें हैं, AWS से भी परचेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे बार बार आपको अपने जो डोमेन है वहाँ पे आईपी मैप करना पड़ेगा पब्लिक आईपी, तो वो एक बड़ा टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए उस कंडीशन में आप क्या करिए, इलास्टिक आईपी परचेज कर लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे आपको सेम पब्लिक आईपी मिलेगा और आपकी वेबसाइट नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। You can only have 5 elastic IP in your AWS account। तो आप एक अपने AWS अकाउंट में 5 इलास्टिक आईपी ही यूज कर सकते हैं। इस रेंज को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। AWS को आप रिक्वेस्ट रेज करके, AWS की सपोर्ट टीम में रिक्वेस्ट रेज करके इस जो लिमिटेशन है 5 इलास्टिक आईपी का, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आप 5 इलास्टिक आईपी ही यूज कर सकते हैं। ओवरऑल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इलास्टिक आईपी, लेकिन ये कहा जाता है कि इलास्टिक आईपी का यूज़ कम ही करना चाहिए। ऐसा क्यों है, उसके पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है, यू हैव पेड एक्स्ट्रा फॉर यूजिंग इट। आप जितने ज़्यादा इलास्टिक आईपी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, दे ऑफन रिफ्लेक्ट पुअर आर्किटेक्चर डिसीजन। मीन्स अगर आप ज़्यादा इलास्टिक आईपी यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है AWS में, जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो आपने लेआउट क्रिएट किया है अपने नेटवर्क का AWS में, वो आपने काफ़ी पुअर क्रिएट किया है, आपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छा लेआउट क्रिएट नहीं किया है। थर्ड पॉइंट है, इंस्टेंट यूज ए रैंडम पब्लिक आईपी एंड रजिस्टर ए DNS नेम टू इट। मीन्स अगर आप पब्लिक आईपी का यूज ना करना चाहते हैं ज़्यादा पब्लिक आईपी का, तो आप उसको DNS नेम में रजिस्टर कर दीजिए, आप अपना नेम आईपी को DNS नेम में रजिस्टर कर दीजिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन कहलाता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे रूट 53 तो हम तब देखेंगे DNS नेम में कैसे मर्ज करते हैं हम अपने रिकॉर्ड को, आईपी को कैसे मर्ज करते हैं, तब उस लेक्चर में हम लोग फर्दर समझेंगे कि रूट 53 में जब हम लोग फर्दर टॉपिक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट योर EC2 मशीन कम्स विथ ए प्राइवेट आईपी फॉर इंटरनेट AWS नेटवर्क। जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आपको एक प्राइवेट आईपी मिलती है आपके इंटरनेट नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, एक पब्लिक आईपी मिलती है आपको www एक्सेस करने के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, यू कैन नॉट एक्सेस RDP SSH ऑफ योर EC2 इंस्टेंस थ्रू प्राइवेट आईपी। मीन्स अगर आपने सिर्फ प्राइवेट आईपी ले रखी है, पब्लिक आईपी आपने नहीं ली है, तो आप
अपने EC2 इंस्टेंस का RDP या SSH एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लोकल प्रीमाइसेस से अगर AWS के अंदर जो EC2 इंस्टेंस लॉन्च है उसका SSH या RDP लेना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन में आपको उस EC2 इंस्टेंस में एक पब्लिक आईपी की नीड होगी। आपको उस पब्लिक आईपी के थ्रू ही आप उसका RDP या SSH लेते हैं। तो अगर आपने पब्लिक आईपी नहीं असाइन की है तो आप उस EC2 मशीन का RDP या SSH नहीं ले पाएंगे। यू हैव टू यूज इट पब्लिक आईपी फॉर द सेम। तो आपको उस कंडीशन पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, चलिए अब इसका हैंड्स ऑन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग अपने AWS कंसोल में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग का ये एक लिनक्स EC2 इंस्टांस रनिंग कंडीशन में है, जो हम लोग ने सबसे पहले इंस्टांस बनाया था, और ये हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। ये देखिए इसका पब्लिक DNS है, इस DNS के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये देखिए इसका पब्लिक आईपी है। पब्लिक आईपी जैसे ही हम इंस्टांस को स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे, इस पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। लेकिन इसका प्राइवेट आईपी है, देखिए प्राइवेट आईपी है, ये प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होगा। तो देखिए हम अगर आपको ये इसको मैं एक नोटपैड में कॉपी कर ले रहा हूँ। अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है कि बार बार ये जब इंस्टेंस स्टॉप होगा तो इसका पब्लिक आईपी चेंज ना हो, आपको ऐसा अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको जरूरत होगी एक इलास्टिक आईपी की। तो देखिए इलास्टिक आईपी कहाँ मिलेगी आपको, ये नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी मिलेगी। यहाँ पे जाएंगे तो एलोकेट इलास्टिक आईपी में क्लिक करेंगे, एलोकेट करेंगे यहाँ पे, और देखिए आपके पास एक इलास्टिक आईपी आ गई है 3.229.178.254। अब आप इस इलास्टिक आईपी को किसी भी EC2 इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी आ रहा है, ठीक है। एसोसिएट इलास्टिक आईपी करिए, किसके साथ करना है आपको, इंस्टेंस लेवल के साथ करना है या नेटवर्क इंटरफेस लेवल के साथ करना है। मुझे इंस्टेंस लेवल के साथ करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना इंस्टेंस सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने अपना फर्स्ट लिनक्स इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद एसोसिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आप एसोसिएट करेंगे तो देखिएगा, अब वापस कंसोल में चलते हैं, यहाँ पे इंस्टेंसेस में जाते हैं तो देखिएगा इसका यहाँ पे पब्लिक आईपी भी चेंज हो गया है। क्या हो गया है, पब्लिक आईपी वही हो गया जो आपका इलास्टिक आईपी था। ये देखिए चेंज हो गया है, पहले पब्लिक आईपी ये था, अब ये हो गया है। तो देखिए पब्लिक आईपी वही हो गया जो आपका इलास्टिक आईपी है, ये देखिए सेम है। तो अब ये इलास्टिक आईपी अगर आप इंस्टांस को स्टॉप भी कर दें या स्टार्ट करें, स्टॉप करते रहें, लेकिन ये आपको सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था इलास्टिक आईपी के बारे में डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं तो इस इलास्टिक आईपी को जरूर डिलीट कर दें, नहीं तो आपको अमेजोन पे करता रहेगा उसके लिए। तो आप अगेन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाइए, इलास्टिक आईपी में जाइए। सबसे पहले इस इलास्टिक आईपी को आपको डी एसोसिएट करना पड़ेगा, तो सेलेक्ट करिए और एक्सेल में जाके डी एसोसिएट कर दीजिए। डी एसोसिएट कर दिया आपने यहाँ पे आईपी। अब इसको आपको वापस AWS को वापस करना पड़ेगा, तो इसको सेलेक्ट करिए और ये देखिए इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एक्सेल में जाके रिलीज इलास्टिक आईपी रिलीज कर दीजिए, इसको वापस AWS को दे दीजिए। तो रिलीज इलास्टिक आईपी करिए और रिलीज कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करिए, इलास्टिक आईपी यहाँ से हट गया, तो वापस ये AWS के पास चला गया। अब आप वापस अपने उसमें जाइए इंस्टेंसेस में, तो देखिएगा यहाँ से इलास्टिक आईपी हट गया और उसको अब नई पब्लिक आईपी मिली है। ये देखिए नई पब्लिक आईपी जो फिर से चेंज है, ये देखिए जो फिर से चेंज है। तो ये देखिए ये हम लोगों ने आज इसका प्रैक्टिकल देखा कि इलास्टिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।